पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख। नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण, अगर चले जाते तो क्या दिया उसने वही जान सकता है। वो क्या देगा। सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा, क्या विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया, मेरी जानकी। भजन के बाद में ये उच्चारण हम इसलिए करते हैं कि हम अपने दिल की बात बाबा से कह सकें। इस कथा के पंडाल में आप भी दिल से कहिएगा, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। नैना जी ने जो धान्या बनकर शिव तत्व को जाना था, उसका फल ये मिला कि सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख भूमि से प्राप्त भगवान देता। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन के कपड़े भी फाड़ लेता। देता भी बड़ा खुश होकर है और लेता भी बड़ा जोर का है। अहंकार में इतना मत फूल जाना कि हम भगवान की भक्ति ही भूल जाए। करो, घर संभालो मना नहीं, परिवार संभालो मना नहीं, कुटुंब संभालो मना नहीं, आपका पूरा घर, दुकान, व्यापार, व्यवसाय, परिवार सब कुछ संभालो। पर भगवान से ये भी प्रार्थना करना, जैसे आज खेतान परिवार पर भोलेनाथ जी आपने कृपा करी है, ऐसी कृपा हम पर भी करना कि हम भी अपनी कत्तर पीढ़ी को एक बार पार उतार सकें। ऐसी करुणा आप हमारे, ऐसी दया आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जीवन में एक बार तो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके। संतान का सुख मिला। जनक जी के हाथ जमीन से, भूमि से हल चलाते समय माँ पार्वती जी, माता जानकी जी, अब विचार करिएगा जरा कथा की ओर। लेकर आए, कोई आपसे पूछे कि सीहोर वाले गुरुजी ने ये संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44 और जिसमें वर्णन किया गया, जानकी जी जन्म ले ली। भगवान कहीं से भी देता है, देता जरूर है, कहीं से भी पूर्ति करेगा, करेगा जरूर। कथा तो वीरगंज में होना थी, नेपाल देश की इस धरा पर होना थी, पर खेतान परिवार को अगर देवादिदेव महादेव ने चुना है तो कहीं आपके जो पूर्वज हैं ना खेतान जी, इनका आशीर्वाद आप लोगों पर होगा, सारे भाइयों पर होगा। इसलिए बाबा ने ये भूमि पर, वीरगंज की धरा पर ये शिव महापुराण की कथा करवा। कहीं पुण्य होते हैं तब वो पुण्य प्रबल होते हैं, और कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कथा सारा जम जाए, कथा सारी होने लगे तो कथा नहीं हो पाती। अभी हमारे यहाँ भारत के जबलपुर क्षेत्र में कथा होना थी खेतान जी, 1 तारीख से कथा थी, 1 जून से, पर परमिशन नहीं मिली, वो कथा कैंसिल हुई। अब जहां योग संजोग बाबा बनाएगा वहां क्षेत्र में कथा हो जाना, कथा श्रवण कर लेना एक अलग विषय। और जो पुण्य करता है ना, जो भजन करता है, उसको भगवान कीचड़ में से निकाल कर भी बाहर कर देता है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, एक गाय चर रही थी घास, घास चरते चरते जंगल में गाय जब घास चर रही थी, घास चरते 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 गाय आगे गई और आगे गई और आगे गई, जाते जाते सिंह ने उसको देख लिया। शेर दबे पांव से सिंह पीछे पीछे आया गाय को खाने के लिए, और सिंह पीछे पीछे आया। गाय को लग गया शेर मुझे देख रहा है, सिंह मुझे देख रहा है, शेर मुझे खा जाएगा। गाय भागी,
शेर उसके पीछे भागा। भागते भागते गाय ने सोचा अब मैं थक गई हूं, कहां जाऊं। सामने की देखा एक बड़ा सारा तालाब था। उस तालाब में गाय अंदर कूद गई। तालाब में पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। गाय कूद गई। जैसी गाय कूदी, शेर भी उसको गाय को खाने के चक्कर में तालाब में कूद गया। अब शेर भी तालाब में कूद गया, गाय भी तालाब में कूद गई। पानी था नहीं, कीचड़ भरा हुआ था। कीचड़ में गाय और शेर दोनों दबने लगे। धीरे धीरे शेर ने गाय से कहा, तुम मुझसे बच गई पर अब तुम मरेगी। गाय कहती है, भले मरूंगी पर मेरे साथ तू भी तो मरेगा। तू भी तो मरेगा। मैं मर रही हूं पर मेरे साथ तू भी तो मर रहा है। इतने में शेर कहने लगा, क्यों? कीचड़ में मैं जान कर कर कूदी हूं शेर। मैं भी मर रही हूं, तू भी मर रहा है, पर एक बात का अंदाजा लगा कर रखना शेर, मैं गाय हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तू शेर है, जब देखो जब किसी को खाने को दौड़ता है। कोई घर में भूखा प्यासा कैसा है, बच्चे को दूध पिला रही, कोई कुछ कर रही, और तू उसको खाने को दौड़ता है। गाय कहती है, मेरे बचने का तो अभी भी चांस है, पर तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। शेर, मैं जानती हूं मैंने अगर पुण्य करा होगा तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई इंसान अगर मुझे देख लेगा तो कीचड़ में से बाहर निकाल देगा। पर शेर, तुझे तो अगर संत साधु भी कीचड़ में देख लेगा तो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है निकलेगा और खा जाएगा। इसलिए इतनी देर में दो संत आए। संतों ने रस्सी फेंक कर गाय को बाहर निकाल लिया, पर शेर को नहीं निकाला। गाय जाती जाती बोली, शेर, अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं, अच्छा करते चलो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दें तो तेरा क्या होगा कालिया? होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना है। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते संभालो, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये। जिन सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। मां जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और मां जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, चुप्पी नहीं हो। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत मां जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जाए। बहुत चरित्र पर ध्यान देना। अब जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही हैं कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के, चिमटा खोल के रुलाते हैं। आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है।